नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कभी यह समझने में परेशानी हुई है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या 25 का स्क्वायर रूट 5 क्यों होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आसान ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ पूरा चैप्टर समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह प्राप्त संख्या उसका स्क्वायर कहलाती है। जैसे 1 को यदि हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 1 आएगा। इसी प्रकार से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर 4 आता है। इसी प्रकार से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर 9 आता है। और ऐसे ही हम आगे 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो उसका स्क्वायर 16 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर उसका स्क्वायर 25 आता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। इन नंबर्स को परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो चलिए अब आप बताइए 8 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ, बिल्कुल सही, 64। 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, जिस नंबर के एंड में या यूं कहें यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आता है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे 32, 57 एंड 78। देखिए इनके यूनिट प्लेस पर 2, 7 एंड 8 है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी प्रकार से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, किसी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। जैसे 6 एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर 36 होता है, जो कि ये भी एक। इसी तरह किसी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे 7 एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर 49 होगा, जो कि ये भी एक ऑड नंबर ही है। अगली प्रॉपर्टी है, परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 0 की संख्या हमेशा इवन होती है। जैसे 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके एंड में 2 0 हैं, तो ये 10 का स्क्वायर है। इसके एंड में 2 0 है। इसी प्रकार से अब एक और नंबर लेकर देखते हैं हम। ये है 40,000 और इसके एंड में 4 0 हैं, तो ये 200 का स्क्वायर होगा क्योंकि इसके एंड में 4 0। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्टा ऑपरेशन होता है। यदि 6 का स्क्वायर 36 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। इस सिंबल को अंडर रूट कहते हैं या हम इसे स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो 36 किसका स्क्वायर रूट है? 36 6 का स्क्वायर रूट। यानी जिस नंबर को हम उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वह उसका स्क्वायर रूट होता है। यानी यहाँ पर हमने 6 को 6 से ही जब मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर हमें मिलता है वो 6 का स्क्वायर रूट होता है। इसी प्रकार से यदि हम 7 का स्क्वायर रूट देखें तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 49 मिलता है, जो कि 7 का स्क्वायर रूट है। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर रूट यदि हम देखें तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें मिलता है वो है 81, जो कि 8 का स्क्वायर है। करिए 8 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर 64 आता है, जो कि 8 का स्क्वायर रूट है। इसी प्रकार से 9 का मल्टीप्लाई 9 से करने पर 81 आता है, जो कि 9 का स्क्वायर रूट है। और 10 का स्क्वायर रूट
क्या होगा 100। बिल्कुल सही। अब हम स्क्वायर रूट निकालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका देखते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको 144 का स्क्वायर बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है 144, तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अब हम 144 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 144 का प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 144 का प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। 144 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 72। फिर 72 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 36। फिर 36 को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। फिर 18 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 9। 9 क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है तो फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है तो ये 3 बार चला जाएगा और फिर 3 को 3 बार ही करेंगे तो इसका आंसर लास्ट में 1 आता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कब तक करते हैं जब तक कि हमारा फाइनल आंसर 1 नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारी होती है वो होती है इसके पेयर बनाना। तो अब हम यहाँ इसके पेयर बनाएंगे। तो 2 2 के पेयर बनेंगे तो ये 2 का पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बनेगा और एक 3 का पेयर हमारा ये बनेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके पेयर बनेगा एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। उसके बाद हम हर पेयर से एक संख्या बाहर लेंगे, यानी कि इस पेयर से हम एक संख्या एक 2 बाहर ले लेंगे, इस पेयर से हम एक 2 बाहर ले लेंगे और इस पेयर से हम एक 3 बाहर ले लेंगे। अब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर आ गया है 144। किसका स्क्वायर रूट है 144, 12 का स्क्वायर रूट है। कुछ इम्पोर्टेंट बात, यही मेथड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, अब आप बताइए 625 क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? जैसा कि हम जानते हैं 625 25 का स्क्वायर रूट है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बहुत आसान है। 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 625 ही आएगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं जो कि हमने अभी पढ़े। पहला है 2378 से एंड होने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, आपको ये नंबर याद रखने हैं 2, 3, 7 एंड 8। ये यूनिट प्लेस पर यदि हैं तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप इन नंबर को देखकर उस नंबर को बता सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सेकंड पॉइंट है आपका, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको जो मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है परफेक्ट स्क्वायर की। अब आप एक लिस्ट बनाइए 1 से लेके 20 तक और आप उसे खुद लिखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, और उसे आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहला स्क्वायर नंबर्स, नेक्स्ट हमने सीखा परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स देखे एंड लास्ट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करेंगे और डिवीजन मेथड को सीखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।